लेकिन अब श्रीनगर तक जिस तरीके से इस ट्रेन की शुरुआत हो रही है, महराज मेरे सहयोगी उनसे भी इसको लेकर बात करूं जो कि श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उससे पहले बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, उसके बारे में भी एक एक डिटेल जानकारी आपके सामने, साथ ही सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी जो हम तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आपने अभी तक उन लोगों को सुना जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। यही वजह है कि यहां लगातार हो रहे डेवलपमेंट्स के बीच आज प्रधानमंत्री ने इस ब्रिज को बनाने वाले श्रमिकों से भी मुलाकात की है। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत और इसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाई गई है और 46,000 करोड़ की जो तमाम परियोजनाएं हैं उसको लेकर भी आज बड़े अनेक डेवलपमेंट्स तमाम प्रोजेक्ट्स में जो हैं उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि कटरा रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री पहुंचे। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही अब दुनिया के चिनाब नदी पर बने सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज को देखने के लिए भी प्रधानमंत्री पहुंचे। उसकी तस्वीरें भी सामने थी और इसकी और खूबियों के बारे में भी आपको बताऊं उससे पहले ये खास तस्वीरें जो लगातार हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। कुमार कुंदन उसी ट्रेन में मौजूद हैं जिसकी सेवाएं आम लोगों के लिए तो कल से शुरू होंगी, लेकिन इस पूरे रूट पर किए गए काम में जिन लोगों का योगदान है उन्हीं के साथ कुमार कुंदन हमारे सहयोगी ट्रेन के अंदर भी मौजूद हैं। उसकी खूबियां उन्होंने दिखाई, किस विजन के तहत इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, उन लोगों से भी बात की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वो तस्वीरें हैं जहां ट्रैक और पुल के बारे में उनको एक एक जानकारी भी दी गई है। जैसा कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं उसकी ऊंचाई की डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने है, जो कि देखिए चिनाब रेलवे ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है। भारत की ही मॉडर्न इंजीनियरिंग के इस नतीजे के है कि कैसे ये संभव हो पाया है। और जिस ऊंचाई का हम बात कर रहे हैं 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, जबकि आईफल टावर की 300 मीटर है। इसलिए देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर का ही ये चिनाब ब्रिज भारत की मॉडर्न इंजीनियरिंग के उसी विजन को पूरा कर पाया है जिसकी तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके जरिए कैसे फायदा होगा, आम लोगों को फायदा होगा, इसके बारे में भी एक एक जानकारी अपने सहयोगी से लूं। उससे पहले अंजी ब्रिज के बारे में भी एक जानकारी आपके सामने रखती हूं जिसका जिक्र मेरे सहयोगी अंकित भट्ट से थोड़ी देर पहले कर रहे थे, क्योंकि लगातार हुए इन डेवलपमेंट्स के बीच में आज ये बड़ी खबर सामने आई है भारत के पहले केबल स्टे रेलवे पुल के बारे में। अंजी नदी के ऊपर बना है ये अंजी पुल और इस बीच आपको बता दें जम्मू से पुल की दूरी 80 किलोमीटर बताई जा रही है और कटरा और बनिहाल रेल सेक्शन को भी ये जोड़ता है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि 331 मीटर की ऊंचाई पर यह पुल मौजूद है और अंजी पुल की कुल लंबाई बताई जा रही है 725 मीटर। 8,215 मीट्रिक टन स्टील का इसमें इस्तेमाल किया गया है। घाटी तक जाने में समय की जो बचत होगी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि इन तमाम डेवलपमेंट्स का जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, महराज आप वाकिफ हैं, जो बात मैंने पहले कही कि बारामूला और बनिहाल के बीच के रेलवे ट्रैक को देखने के लिए लोग यहां पर पहुंचते थे जो कि हमेशा बर्फ के बीच गुजरता है, लेकिन अब किस तरीके से ये कनेक्टिविटी, ये डेवलपमेंट आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात साबित हो रही है। बिल्कुल सुरभि, हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर है और आप देख सकते हैं कि यही वो ट्रेन है जिसका कुछ समय के बाद जो है प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे और काटरा से जो है ये ट्रेन शुरू होगी और यहाँ से भी श्रीनगर से भी एक ट्रेन जो है काटरा की ओर जाएगी। लेकिन बता दें 46,000 करोड़ की जो सौगात आज प्रधानमंत्री ईद के अवसर पर जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये ईदी के तौर पर देखी जा रही है। वहीं पर बता दें कि ये जो आपका कहना है खाली इस वंदे भारत का जो महत्वपूर्णता है वो खाली इसको लेकर रही है, इस पर इसकी अगर हम देखें तो मिलिट्री स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी है, साथ ही साथ अगर हम पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से भी देखें और अगर हम आम व्यवसाय के हिसाब से भी देखें, इकोनॉमिकली भी इसकी काफ़ी महत्वपूर्णता है। यानी यहाँ के कारोबारी जो काम करते हैं उनको समय लगता था दिल्ली तक पहुँचने में, लेकिन वो अब कम हो जाएगा। तो निस्संदेह बता दें जो प्रधानमंत्री ने कभी वादा किया था लाल किले से कि दिल से दिल की दूरी जो कह सकते हैं कि कश्मीरियों के दिल्ली से जो है दूरी जो है वो कम की जाएगी, कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री उस बात को जो है यहाँ पे साबित करते हुए आज ईद के मौके पर 46,000 करोड़ की जो सौगात है वो जम्मू कश्मीर को सौंपने जा रहे हैं। बड़ी बात है महराज आपने बताई हैं, सीधी तस्वीरें भी देखते